हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे और स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड, अभी सुबह के 9 बज गए हैं और मैं यहाँ पर लगा रही हूँ झाड़ू। और मुझे आज ना बेड का जो जगह है वो चेंज करनी है। और यहाँ पर देखिए मेरी झाड़ू पूरी निकल जा रही है बार बार। नई झाड़ू है लेकिन फिर भी बार बार निकल जा रही है। झाड़ू अच्छे है, वैसे सफाई वगैरह अच्छे से हो जाती है। निकलती भी नहीं थी पहली वाली झाड़ू, ये वाली ही निकल रही है। जो पहले यूज़ करती थी तो पुरानी होने के बाद निकलती थी, लेकिन ये लाए तब से ही निकल रही है। तो देखिए यहाँ पर जो गादी है उसको निकाल लेती हूँ और बेड को मुझे कोने में रखना है, खिड़की के साइड में। पहले उधर ही था बेड, लेकिन बाद में मैंने इधर लिया था। गर्मियों में हवा नहीं लगती थी पंखे की ठीक से उधर से, तो इसी वजह से फिर मैंने इधर ले लिया था। वापस से अब मुझे उधर ही लेना है, क्योंकि अभी बारिश वगैरह अच्छी हो रही है तो फिर तो हवा भी फिर कॉर्नर में अच्छी सी लग जाती है। बस गर्मियों में बीच में लेना पड़ता है, हमेशा ऐसा ही करना पड़ता है। गर्मियों में बीच में लेना पड़ता है बेड, और बाद में जब गर्मियाँ हो जाती है तो फिर मैं साइड में ले लेती हूँ। यहाँ पर देखिए बेड को बहुत सारे जाले लग गए थे। दिखते नहीं है वो बाहर से, लेकिन जब ऐसा सीधा किया मैंने तो फिर दिख रहे थे सारे जाले। गलतफहमी में थी इतने दिन की सारे घर के जाले मैंने निकाल दिए, लेकिन बेड के नीचे बहुत सारे जाले थे। और ये वाला बेड ना मेरी शादी का है। 20 साल पुराना बेड है, 20 साल हो गए हैं मेरी शादी को, तो तब से एकदम सही सलामत है, बिल्कुल उसको कुछ भी नहीं हुआ है। और मन करता है कभी कभी चेंज करने का, लेकिन फिर इमोशन भी जुड़े होते हैं। लगता है चल रहा है जब तक चलने देते हैं। और ना दूसरी रूम भी नहीं है कि उसको उधर डाल देंगे, बस 2 ही रूम है और 2 रूम में 2 ही बेड बैठते हैं। और बच्चे भी बोल रहे हैं बहुत बार कि मम्मी बेड चेंज कर देते हैं, दूसरा बेड लाते हैं। लेकिन अगर दूसरा बेड लेकर आएंगे ना तो फिर इसको उठाकर रखना ही पड़ेगा, और उसे मतलब डाल ही देना पड़ेगा ना बाहर, क्योंकि दूसरी रूम नहीं है डालने को, उसको रखने को। तो घर के बाहर ही रखना पड़ेगा, तो फिर ख़राब हो जाएगा। तो इस वजह से मेरा मन नहीं कर रहा है। और चल रहा है तो फिर चलने भी दे रही हूँ, लेकिन है मन थोड़े दिन में फिर चेंज कर दूँगी, बच्चे बार बार बोल रहे हैं तो चलिए यहाँ पर कॉर्नर में रख दिया मैंने बेड। और जगह भी अब अच्छी खासी हो गई है रूम में, बड़ी बड़ी रूम लग रही है। बेड को एक साइड कर देते हैं ना तो फिर जगह निकल ही जाती है रूम में, बड़ी रूम लगती ही है और बहुत सारी जगह हो गई यहाँ पर। और एक बात ये हो रही थी कि यहाँ पर बेड बीच में होने की वजह से ना हमको उत्तर दिशा की तरफ सर करके सोना पड़ा था, और उधर से सर करके नहीं सोना चाहिए, हेल्थ के लिए ठीक नहीं रहता है हमारे। तो फिर सोने की भी प्रॉब्लम हो रही थी, तो इसलिए मैंने जैसे ही मौसम ठंडा हुआ तो सबसे पहले बेड को साइड में कर लिया है। और अब ना उत्तर दिशा की तरफ सर करके सोने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब सर की दिशा पूरब के साइड में आएगी, ऐसे पूरब या पश्चिम इस दोनों साइड से आएगी। तो देखिए इस रूम की झाड़ू मैंने लगा ली है, और यहाँ पर बीच में ऋषभ आ गया है, तो यहाँ पर उसको क्या करती हूँ, हाथ मुँह धुला देती हूँ पहले उसके, और नहलाती नहीं उसको। थोड़ा सा ना उसके सर्दी बुखार कफ सभी कुछ है उसको, तो यहाँ पे हाथ मुँह धुला दिया मैंने अच्छे से गर्म पानी से उसका। और यहाँ पे कंघी वगैरह कर देती हूँ, पाउडर थोड़ा सा लगा देती हूँ, और कपड़े चेंज कर लिए उसके। और देखिए ऐसे शांति से बैठ करना तो कुछ करने देता है नहीं वो, तो मुझे ऐसे ही करना पड़ता है उसको। ऐसे एक चक्कर मारता है, कंघी कर रहा है, एक चक्कर मार रहा है, कपड़े बदल रहा है, तो ऐसे करके करते 5 मिनट के काम को 15 मिनट आराम से लगा देता है वो। तो देखिए हो गया उसका, कंघी वगैरह हो गई है, सभी कुछ उसका हो गया है, कपड़े बदलना वगैरह। तो चलिए इस रूम की सफाई हो गई है, झाड़ू लग गई है, बेडशीट चेंज हो गई है, और अब दूसरे रूम की कर लेती हूँ। और बाकी हॉल और किचन तो सुबह ही कर लिया था मैंने। और ये वाली रूम और वो रूम मैंने रहने दी थी, क्योंकि उसका मुझे बेड चेंज करना था, मतलब बेड की जगह चेंज करनी थी। और इस में से मुझे कुछ गर्म कपड़े रेनकोट वगैरह था इस बेड में, तो वो निकालना था। रेनकोट तो मैंने सुबह ही निकाल लिया था, क्योंकि ना सुबह बारिश हो रही थी और इनको जाना था, और जाना भी ज़रूरी था, रुक भी नहीं रहे थे, तो फिर रेनकोट फटाफट निकाल दिया मैंने। और जो मैट्रेस है ना भारी है, तो 2 जन को पकड़ना पड़ता है तभी निकलती है वो। तो फिर 2 जन ने पकड़ाई, मैंने और खुशी ने, और फिर निकाल ली थी। और मैंने क्या किया, बेड जो मैट्रेस है वैसे ही रहने दी थी, क्योंकि मुझे कुछ सामान भी उसमें रखना था। और रेनकोट निकाल लिया और मैट्रेस वैसे ही रहने दी, और मुझे कुछ सामान वगैरह रखना था इसलिए। और फिर मैं किचन में चली गई, कुछ काम था सुबह के जो नाश्ता वगैरह देना था, तो वैसे ही चली गई। तो फिर इनको क्या लगा कि मैट्रेस में रख देता हूँ, तो फिर इन्होंने मैट्रेस को वापस से बेड पर रख दिया। और फिर मैं किचन में थी, मुझे पता नहीं था, लेकिन मुझे लग रहा था कि बेड जो मैट्रेस है वो नीचे ही है बेड के नीचे, लेकिन उन्होंने रख दी थी। तो फिर वापस से अभी मुझे फिर से मेहनत करनी पड़ी, और अकेली को निकल भी नहीं रही थी, तो मैंने कैसे तभी करके हटा हटा के उसको निकाल लिया है। क्योंकि अभी नहीं निकालती ना तो फिर हो रहा ही नहीं है। फिर खुशी रोज़ बोल रही है मुझे कि मम्मी मुझे स्वेटर निकालो, ठंडी लग रही है। तो फिर मैंने सोच रखा था रात को ही कि सुबह में निकाल के दूंगी रेनकोट भी और स्वेटर भी, लेकिन रेनकोट तो फिर सवेरे ज़रूर ही हो गया था तो निकाल लिया था। और वो फ़ैन वगैरह मुझे अंदर रखना था, क्योंकि अब गर्मियाँ नहीं है तो फिर फ़ैन की ज़रूरत पड़ रही नहीं है, कभी कभी पड़ जाती थी मुझे उस फ़ैन की किचन में वगैरह ज़रूरत। तो ऊपर रखा था मैंने, तो अब कुछ ज़रूरत नहीं है तो मैंने उसको अंदर रख दिया है। और कुछ चीज़ें भी रखनी थी तो वो भी रख दी है मैंने। और यहाँ पर देखिए जब ऋषभ नहीं होता ना तभी ऐसे काम करने पड़ते हैं, नहीं तो ऐसे ही काम बीच में करता है वो। और आज ना मुझे निकालने ही थे ये चीज़ें, तो फिर रुक भी नहीं सकती थी, क्योंकि रुकती थी तो मंडे तक रुकना पड़ता था, क्योंकि आज भी छुट्टी कल भी छुट्टी। आज तो उसने छुट्टी मारी है, आषाढ़ी एकादशी के कुछ कार्यक्रम थे तो वो नहीं गया है, और कल संडे है तो कल भी छुट्टी है, तो फिर मुझे मंडे को ही सारे काम करने पड़ते हैं, तो तब तक नहीं रुक सकती थी, तो इसलिए जैसे आज ही निकाल ली है।
जब ज़रूरत होती है ना तो फिर कुछ नहीं देखा जाता है, ज़रूरत की चीज़ें अपने आप हो ही जाती है, करनी ही पड़ती है वो। तो चलिए अब दोनों रूम की सफाई हो गई है मेरी। तो यहाँ पर मैं कुकर लगा दी हूँ सबसे पहले। खाना मैंने बनाया नहीं है, सुबह नाश्ता ही बनाया था, पोहे बना दिए थे। ये भी पोहे खा के चले गए हैं और खुशी भी। ये पोहे खाते नहीं है लेकिन इनको जल्दी जाना था, तो खुशी को मैंने पहले पोहे बना के दिए, तो फिर ये बोले कि फिर मैं भी पोहे खा के चला जाता हूँ, तो मैंने फिर से इनके लिए पोहे बनाए। तो बाद में फिर इन्होंने पोहे खाए, तो फिर खाना पूरा रह गया मेरा बनाने का। तो अभी कुकर लगा लेती हूँ। और मुझे करेले की सब्ज़ी बनानी है और शिमला मिर्ची की सब्ज़ी बनानी है, तो 2 सब्जियां बनानी है। करेले की सब्ज़ी बच्चे नहीं खाते हैं और मैं और ये खा लेते हैं, और शिमला मिर्ची की मैं खुशी को बनाऊंगी। और करेले एक बार बनाऊंगी तो फिर दोनों टाइम हो जाएंगे हम दोनों को, और क्योंकि करेले ज़्यादा है और ख़राब हो रहे हैं, आधा किलो करेले हैं और ख़राब हो जाएंगे तो पूरी ही बना दूंगी मैं। और कुकर लगा लूँगी, और बाहर कपड़े फैलाने हैं मुझे, तो फिर कपड़े फैला दूँगी पहले। और यहाँ पे ना मौसी जो है कपड़े धोकर चले गए हैं, लेकिन बाहर बाहर बारिश चल रही है तो फिर बाहर सुखा नहीं सकते। और ऊपर जगह है अब सुखाने के लिए, रस्सी वगैरह बांध दी है मैंने, लेकिन ना फिर ऊपर सूखते नहीं है ठीक से कपड़े, फिर स्मेल आने चालू हो जाती है कपड़ों में। तो इसी वजह से मैं यहीं पे डाल देती हूँ और फैन लगा देती हूँ। फैन में कपड़े अच्छे से सूख जाते हैं, स्मेल भी नहीं आती है। तो फ्रेंड वीडियो यहीं पे रोक देती हूँ। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर लीजिए, चैनल पर नए आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए।